हेलो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट जन कंप्यूटर एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने होम टैब को पूरा किया था। आज की वीडियो में हम इंसर्ट टैब सीखेंगे। इंसर्ट टैब में कौन कौन से ऑप्शंस हैं वो अलग अलग से सीखेंगे, सेपरेटली सीखेंगे। लास्ट वीडियो में अगर आपने देखा होगा होम टैब हमने पूरा किया था। होम टैब में कौन से ऑप्शन कैसे हम यूज़ करते हैं सबकी फॉर्मेटिंग हमने सीख ली थी। आज की वीडियो में हम इंसर्ट टैब सीखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो पे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस इंफॉर्मेशन आपके लिए भी बन जाए और आपको वो वीडियोस आपके यूट्यूब पे मिल जाए। तो अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट है MS वर्ड के नाम से। आप उस प्लेलिस्ट में MS वर्ड के रिलेटेड सारे वीडियोस देख सकते हैं और बारी बारी से MS वर्ड को अच्छी तरह से सीख सकते हैं। MS वर्ड को सीखने के बाद आप हमारे चैनल से दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कोडिंग etc कंप्यूटर में बेसिक से लेके एडवांस तक सीख सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो आज हमने पढ़ना है इंसर्ट टैब। सबसे पहले आप अपने डेस्कटॉप से MS वर्ड को ओपन करोगे। MS वर्ड को खोलने का तरीका मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया है आपको। MS वर्ड को ओपन करने के बाद आप देख लीजिए होम टैब के बाद आता है हमारा इंसर्ट टैब। तो आज हम इंसर्ट टैब में जो भी ग्रुप्स है उनको बारी बारी सीखेंगे। इंसर्ट टैब को ओपन करने के बाद आप ये देख सकते हैं बहुत सारे ग्रुप्स यहाँ पे प्रेजेंट है जिनको हमें बारी बारी से सीखना होगा। सबसे पहले इंसर्ट टैब में आता है कवर पेज। कवर पेज कब हमारा काम आता है और कवर पेज को हम ऐड कैसे कर सकते हैं। कवर पेज जो होता है आपने देखा होगा, जो आपकी कोई भी टेक्स्ट बुक या आपका कोई भी डॉक्यूमेंट होता है, आप उसे एक कवर पेज ऐड करते हो जिससे आपका डॉक्यूमेंट या आपकी ई बुक काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है और काफ़ी अच्छी लगती है। जैसे अगर आपने देखे होंगे आपके जो नोट्स होते हैं, स्टूडेंट्स के नोट्स होते हैं, जब वो स्टार्ट होते हैं स्टार्टिंग में उनका एक कवर पेज होता है। उसके बाद कवर पेज के बाद मेन पेजेस होते हैं जहाँ पे हम डॉक्यूमेंट को रीड कर सकते हैं या हमारे टेक्स्ट बुक में जो फ्रंट पेज कवर पेज होता है वो हम यूज़ करते हैं। इतना ही नहीं, जो इनविटेशंस कार्ड्स हमारे वेडिंग सीजन्स में होते हैं उनका भी एक कवर पेज होता है। तो किसी भी डॉक्यूमेंट में कवर पेज आप कैसे ऐड कर सकते हो। सबसे पहले आप इंसर्ट टैब को ओपन करोगे और इंसर्ट टैब पे ओपन करने के बाद आप कवर पेज पे जाओगे। ये देख लीजिए हमने कवर पेज पे क्लिक की। कवर पेज पे आने के बाद आप देख सकते हैं MS वर्ड में ऑलरेडी कुछ डिफ़ॉल्ट कवर पेजेस रखे हुए हैं जो ऑलरेडी डिज़ाइन किए हुए हैं। अगर इनमें से आपको कोई कवर पेज चाहिए तो उन पे उसको आप यूज़ कर सकते हो सिलेक्ट करके। यहाँ से आप देख सकते हैं स्क्रॉल डाउन करके आप कई ज़्यादा कवर पेजेस ऑलरेडी MS वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट ऐड हुए हैं। तो यहाँ से हम कोई कवर पेज को ऐड करेंगे। जैसे ये वाला कवर पेज मैंने ऐड किया तो कवर पेज हमारा ऐड हो गया है डॉक्यूमेंट में। और डॉक्यूमेंट में कवर पेज ऐड करने के बाद यहाँ मैं कवर पेज में एडिटिंग कर सकता हूँ। जैसे कि टाइप्ड डॉक्यूमेंट टाइटल में यहाँ पे कोई सा टाइटल दूंगा, जैसे MS वर्ड बेसिक्स। तो MS वर्ड बेसिक्स एक डॉक्यूमेंट फाइल मैंने बनाई है जिसका कवर पेज में मैंने टाइटल दिया है MS वर्ड बेसिक्स। इसका आप कलर भी कोई सा भी दे सकते हो और उसके बाद इसका साइज वगैरह भी चेंज कर सकते हो। फिलहाल हम इसे होम टैब में एक अलग सा कलर देंगे ताकि आपको ये थोड़ा सा कवर पेज डिजाइनिंग लगे। इसी तरह से यहाँ पे पिक द डेट, आप यहाँ पे डेट हम डालेंगे तो इसका भी आप कलर चेंज कर सकते हैं। फिलहाल हम यही रहने देते हैं। उसके बाद जो नीचे होता है हमारा डॉक्यूमेंट स्टार्ट होता है। तो पहले हम कवर पेज ऐड करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट में और उसके बाद हम
डॉक्यूमेंट को अच्छे से डिज़ाइन कर पाते हैं। और एमएस वर्ड, जैसे मैंने एमएस वर्ड बेसिक्स टाइटल लिखा, उसके बाद ईयर भी लिखा, उसके बाद सब टाइटल भी आप लिख सकते हैं इसमें, और उसके बाद डॉक्यूमेंट जो भी पड़ेगा उससे हमारा डॉक्यूमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा और डिज़ाइनिंग लगेगा। तो इसके अलावा आप कई और कवर पेजेस ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे इंसर्ट टैब पे जाके आप यहाँ पे देख लीजिए, बहुत सारे कवर पेजेस बाय डिफ़ॉल्ट है। इनमें से जो भी आपको अच्छा लगेगा आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपका जो कवर पेज है वो खुद का एक कवर पेज है जो आप खुद डिज़ाइन करोगे, और फिर खुद ही डिज़ाइन किया हुआ कवर पेज अपने डॉक्यूमेंट में लगाना चाहते हैं, तो जैसे ही आप डॉक्यूमेंट में एमएस वर्ड में कोई सा भी इंटरेस्टिंग कवर पेज डिज़ाइनिंग करोगे, यानी कि फॉर्मेटिंग के साथ एक कवर पेज ऐड करोगे, जिसमें मैं आगे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद उसे ऐड करने के बाद आप उसे सेव सिलेक्शन टू कवर पेज गैलरी में कर सकते हो। ये देख लीजिए, मैंने सारा टेक्स्ट मैंने सिलेक्ट किया, जैसे कि अभी मैं आपको फिर से दिखा दूंगा। यहाँ पे जो हमारा कवर पेज है, इसमें जैसे ही मैंने फॉर्मेटिंग की, अलग सा कलर दिया, अलग सा डिज़ाइन दिया, कुछ यहाँ पे मैं कुछ पिक्चर्स या शेप्स भी इंसर्ट कर सकता हूँ। उसके बाद जब मेरा कंप्लीट डिज़ाइन कवर पेज का तैयार हो जाएगा, फिर इसी कवर पेज को मैं बाय डिफ़ॉल्ट कवर पेज में भी लगा सकता हूँ, ताकि आने वाले डॉक्यूमेंट्स में मैं सिर्फ यही एक कवर पेज रिपीट करता जाऊंगा। जैसे कि यहाँ पे मैं Ctrl+A से सारा टेक्स्ट सिलेक्ट करूंगा, सारा हमारा कवर पेज सिलेक्ट हो गया। उसके बाद हम फिर से इंसर्ट टैब में जाएंगे और कवर पेज में जाएंगे। ये देख लीजिए, यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन एक्टिव हो गया, सेव सिलेक्शन टू कवर पेज। इस पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद हमारे कवर पेज का नाम देंगे एमएस वर्ड बेसिक्स। हमने ऑलरेडी नाम दिया, आप कोई नाम यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखना हो वो भी लिख सकते हैं, और उसके बाद ओके करेंगे। तो आप देख लीजिए, अब यहाँ पे हम इस कवर पेज को कट करेंगे। जैसे Ctrl+A से सिलेक्ट करने के बाद हम इसे कट करेंगे। अब फिर से हमें कोई नया सा कवर पेज ऐड करेंगे, जो अभी हमने कवर पेज डिज़ाइन किया था। बाय डिफ़ॉल्ट हम देखेंगे ये हमारे डिफ़ॉल्ट्स में आया है कि नहीं। ये देख लीजिए, लास्ट में जो हमारा एमएस वर्ड बेसिक्स का एक कवर पेज जो हमने डिज़ाइन किया, आगे हम इस कवर पेज को दूसरे डॉक्यूमेंट्स पे भी सिलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। तो आप अपना कोई सा भी कवर पेज डिज़ाइन करके बाय डिफ़ॉल्ट आगे दूसरे डॉक्यूमेंट्स में भी ऐड कर सकते हो। वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए क्विकली आगे बढ़ते हैं, और कवर पेज की बाद हम बात करेंगे ब्लैंक पेज की। तो इंसर्ट टैब में जो दूसरा हमारा ऑप्शन है वो है ब्लैंक पेज। अगर आपने डॉक्यूमेंट में पहले 10 या 12 पेजेस ऑलरेडी ऐड किए, उसके बाद आपको 12 पेजेस के बाद अपने डॉक्यूमेंट में कुछ एक्स्ट्रा और ऐड करना था, उसके लिए आपको एक और पेज ऐड करना है, उसके लिए आपको ब्लैंक पेज ऐड करना है। जैसे मेरे डॉक्यूमेंट में आप देख सकते हैं पेज 1 ऑफ 1, नीचे जहाँ पे पेज नंबर मैंने बोला है, आप पेजेस को या वर्ड्स को चेक कर सकते हैं टाइटल बार, सॉरी टास्क बार में। तो टास्क बार में आप देख सकते हैं इस टाइम हमारे पास सिर्फ ऐड किया हुआ एक पेज है, तो हम यहाँ पे ब्लैंक पेज ऐड करेंगे। तो ये देख लीजिए पेज 2 ऑफ 2। अगर इसके ज़्यादा और आपको पेजेस, जितने आपको पेजेस चाहिए, आप उतने इंसर्ट टैब पे ब्लैंक पेज को ऐड करके अपने डॉक्यूमेंट्स में एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट को ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आगे है पेज ब्रेक का। तो ये पेज ब्रेक क्या होता है, उसके लिए मैं एक रैंड कमांड से टेक्स्ट इंसर्ट करूंगा अपने एमएस वर्ड के वर्क स्पेस या वर्किंग एरिया में। तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट ऐड किया है रैंड कमांड से। उसके बाद अब हम सीखेंगे ये पेज ब्रेक क्या होता है।
आप देख लीजिए यहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट में जो पहला पेज है इसमें 3 पैराग्राफ्स का टेक्स्ट लिखा हुआ है। अगर आपको कभी किसी भी पेज को ब्रेक करना है, जैसे पहले पैराग्राफ को खत्म करने के बाद मैं चाहता हूँ यहाँ से हमारा पेज ब्रेक हो जाए, यहाँ से इसके बाद जो भी पैराग्राफ्स या जो भी टेक्स्ट है वो अलग पेज पे आ जाए और ये पैराग्राफ पहला वाला एक अलग पेज पे आ जाए, यानी कि नेक्स्ट पेज में बाकी सारा टेक्स्ट चला जाए। उसके लिए हम पेज को ब्रेक देते हैं। तो मैं कर्सर को उसी जगह पे लेके जाऊंगा जहां मुझे पेज ब्रेक चाहिए। जैसे कि मुझे अभी पेज ब्रेक चाहिए पहले वाले पैराग्राफ के बाद, तो मैं पहले वाले पैराग्राफ के एंड में यहाँ पे कर्सर लेके आया हूँ और कर्सर को ले आने के बाद हम जाएंगे इंसर्ट टैब पे। इंसर्ट टैब पे जाने के बाद पेज ब्रेक करेंगे। तो ये आप देख लीजिए पहले पेज में यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट है, जो पहला पैराग्राफ था वो इस पेज पे रह गया और उसके बाद नेक्स्ट पेज में बाकी दो पैराग्राफ्स हमारे रहे। उसके बाद हम फिर से देखेंगे इन दो पैराग्राफ्स में हम डायरेक्टली वर्ड पे ये पैराग्राफ एंड होता है, कर्सर को वहां पे लेके जाएंगे, यहाँ से फिर से हम पेज ब्रेक करेंगे। तो पेज ब्रेक करने के बाद ये देख लीजिए ये वाला पैराग्राफ भी सेकंड और थर्ड पेज पे आ गया है। तो यहाँ पे ये देख लीजिए अब तीनों पैराग्राफ 3 सेपरेट पेजेस में ऐड हुए हैं क्योंकि हमने इन्हें पेज ब्रेक इंसर्ट किया। तो इसके बाद पेज ब्रेक में आते हैं अपने अगले ऑप्शन पे, तो वो है टेबल्स का। तो टेबल्स आपको कैसे क्रिएट करने हैं और टेबल्स कब आपके काम आते हैं वो सीखेंगे। तो इंसर्ट टैब पे जाएंगे और यहाँ पे टेबल्स पे सिलेक्ट करेंगे। टेबल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे छोटे बॉक्सेस आपको नजर आएंगे। तो अगर आपको यहाँ से टेबल क्रिएट करना होगा, आप टेक्स्ट के लास्ट में नजर रखिए। अगर आपको 3 रोज और 1 रो और 3 कॉलम्स या 6 टेबल्स बनाने हैं तो आप ऐसे कर्सर को आगे ले सकते हैं और ये देख लीजिए हमारे पास 6 टेबल बन गए हैं। अब अगर हमें इससे भी ज़्यादा और टेबल्स चाहिए तो आप यहाँ पे इंसर्ट टेबल पे जाके यहाँ पे जितना मर्जी चाहोगे उतने मैन्युअली अपने टेबल्स क्रिएट कर सकते हो। राइट साइड पे जाके आपको रोज मिलेंगे और नीचे आप कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद फिर से जाएंगे इंसर्ट टैब में और टेबल्स के पास जाएंगे। टेबल्स के नीचे आप देख सकते हैं इंसर्ट टेबल का। अगर आपको यहाँ पे कुछ और आप चाहते हो कि अब मैं टेबल्स को ड्रा नहीं करेंगे, अब हम मैन्युअली सिस्टम में टेबल को क्रिएट करेंगे, तब जाके हम एंटर करेंगे और नीचे आएंगे, फिर से इंसर्ट टैब में जाएंगे। यहाँ पे टेबल्स को सिलेक्ट करने के बाद आप देख लीजिए इंसर्ट टेबल का ऑप्शन है, इस पे जाएंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने चाहिए वो हम इंसर्ट करेंगे। जैसे कि हमें नंबर ऑफ कॉलम्स 8 चाहिए और नंबर ऑफ रोज हमें 4 चाहिए। तो नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज लिखने के बाद आप नीचे उनका साइज भी फिट कर सकते हो, कौन सा साइज चाहिए आपको, और उसके बाद हम ओके करेंगे। तो ये देख लीजिए आपके पास 4 हमने कॉलम्स ऐड किए थे, 1 2 3 4, और रोज हमने 8 किए थे और यहाँ पे 8 रोज आ गए हैं। तो अगर आप मैन्युअली ड्रा टेबल नहीं करना चाहते, आप इंसर्ट टैब पे जाके टेबल पे आप मैन्युअली टाइप करके टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद इंसर्ट टेबल के नीचे आप एक और ऑप्शन देख सकते हैं ड्रा टेबल के। अगर आप मैन्युअली या इंसर्ट टेबल नहीं करना चाहते, आप कर्सर से ही अपने माउस के माध्यम से या माउस के हेल्प से आप कोई सा भी टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं, तो आप तब ड्रा टेबल पे सिलेक्ट क्लिक करके ड्रा कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे हम कोई सा भी टेबल ड्रा करेंगे। उसके बाद इसे डायमेंशंस में भी कट कर सकते हो आप, बस आप सिर्फ माउस से आपको उतने रोज और कॉलम्स आप बना सकते हैं
जितनी ज़्यादा प्रैक्टिकल आप करोगे, प्रैक्टिकल करने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा ये टेबल बनाना। तो फिलहाल मैंने 6 बॉक्सेस का टेबल बनाया है आपको सिखाने के लिए, तो आप इससे भी ज़्यादा बना सकते हो। तो जब आप ड्राइंग के लिए टेबल बनाओगे तो आप माउस कर्सर की तरफ नज़र रखिए, एक पेंसिल जैसे निशान बनता है, और जब आप मैन्युअली इंसर्ट करके टेबल बनाओगे या नंबरिंग दे के टेबल बनाओगे तब ये पेंसिल वाला हट जाता है। अभी देख लीजिए पेंसिल यहाँ पे है, आप यहाँ टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन जब हम इंसर्ट टैब पे टेबल के पास जाके इंसर्ट टैब करेंगे तो उस टाइम आपको यहाँ पे वापस कर्सर मिलेगा जब हम टेबल्स पे बॉक्स को सिलेक्ट करके टेबल क्रिएट करेंगे। देख लीजिए तो उसके बाद आते हैं वापस इंसर्ट टैब में। उसके बाद आता है हमारा पिक्चर इलस्ट्रेशंस का जो ये एरिया है, इसमें सबसे पहले आता है पिक्चर। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में कोई सा भी पिक्चर इंसर्ट करना हो तो आप यहाँ पे जाके सिलेक्ट कीजिए और आपके फाइल्स खुल जाएंगे, और आपके फाइल्स में आपके फ़ोन में आपके सिस्टम में आपके पीसी में जो भी इमेजेस हो गए या फोटोज हो गए उन पिक्चर्स को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे हम जाएंगे स्क्रीनशॉट पे, यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट हमने इंसर्ट किया, उसके बाद इंसर्ट करेंगे, फिर से जाएंगे इंसर्ट पे, पिक्चर पे क्लिक करेंगे, और पिक्चर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम स्क्रीनशॉट्स पे जाएंगे और यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट है हमारा, ये हम सिलेक्ट करेंगे और इसको इंसर्ट करेंगे। देख लीजिए ये एक पिक्चर जो स्क्रीनशॉट एक हमारे सिस्टम में था। जो भी पिक्चर्स आपके सिस्टम में है आप उसे भी ऐड कर सकते हो और सिस्टम में और MS वर्ड में अपने डॉक्यूमेंट को बेहतर से बेहतर डिज़ाइन कर सकते हो। जब भी आपको कभी पिक्चर की ज़रूरत पड़ेगी तो आप इंसर्ट टैब में जाके पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हो, और पिक्चर को इंसर्ट करने के बाद आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हो। यहाँ से देख लीजिए माउस को लेके जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये देख लीजिए सेम उसी तरह से आप नीचे भी ऊपर की तरफ ला सकते हैं। उसके बाद आप देख लीजिए अगर आपको ये पिक्चर एक जगह से दूसरी जगह ले जानी हो, आपने अपने डॉक्यूमेंट पे पिक्चर इंसर्ट किया, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आपको फिर से जाना होगा इंसर्ट टैब पे। इंसर्ट टैब पे जाने के बाद आप लास्ट में देख सकते हैं यहाँ पे पेज लेआउट में आपको जाना है। आगे जाके हम उसको सीखेंगे कि इस पिक्चर को आप एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जा सकते हो। फिलहाल हम फिर से जाएंगे इंसर्ट टैब पे, और इंसर्ट टैब पे पिक्चर्स सिलेक्ट करने का तरीका आपने सीखा, आप पिक्चर्स को कैसे इंसर्ट करोगे। उसके बाद आता है क्लिप आर्ट का। अगर आपको अब पिक्चर की जगह क्लिप आर्ट की ज़रूरत पड़ेगी तो आप क्लिप आर्ट पे हम जाएंगे। क्लिप आर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्च फॉर, यहाँ पे जिस चीज़ का भी क्लिप आर्ट आपको चाहिए आप उसको सर्च करेंगे। जैसे हम सर्च करेंगे कंप्यूटर को सिलेक्ट करने सर्च टेक्स्ट टाइप करने के बाद हम गो पे क्लिक करेंगे, और ये देख लीजिए हमारे नीचे कई ज़्यादा क्लिप आर्ट्स आ गए हैं, और इनमें से जो आपको अच्छा लगे आप इंसर्ट कर सकते हैं। हम सबसे पहले वाला इंसर्ट करेंगे, इस पे क्लिक करके ये वाला अपने डॉक्यूमेंट पे आप कोई सा भी क्लिप आर्ट इंसर्ट कर सकते हो। और इस क्लिप आर्ट को भी आप कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाके ले जा सकते हो, इसका भी सेम वही प्रोसीजर है। आपको जाना होगा पेज लेआउट पे, पेज लेआउट पे जाने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं टेक्स्ट रैपिंग को, इसको सिलेक्ट करोगे, उसके बाद आपको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट देखना है, और उसको सिलेक्ट करने के बाद ये देख लीजिए आप अपनी पिक्चर या क्लिप आर्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो इसी तरह से इस पिक्चर के साथ करेंगे, पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, जैसे ही पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके पिक्चर का एक बॉर्डर जैसा बना है। मतलब इसका मतलब कि आपके ये वाली पिक्चर सिलेक्टेड है। इसको सिलेक्ट करने के बाद पेज लेआउट पे जाएंगे, पेज लेआउट में जाने के बाद टेक्स्ट रैपिंग पे, और उसके बाद इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, और उसके बाद ये देख लीजिए आप अपने पिक्चर को किसी भी जगह ले जा सकते हैं, मूवमेंट करवा सकते हैं। तो फिलहाल हमारा जो टॉपिक है वो इंसर्ट टैब है।
पेज लेआउट का टैब हम सेपरेटली आगे जाके सीखेंगे और बेहतर तरीके से पढ़ते हैं आगे इंसर्ट टैब में। उसके बाद है शेप्स। आप कैसे शेप्स को अपने वो डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हो। तो शेप्स को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कितने ज़्यादा शेप्स है, इनमें से आप जो भी चाहे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हम ये वाली शेप को इंसर्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आप माउस कर्सर पे देख लीजिए, आपका माउस कर्सर प्लस आइकन जैसा बनेगा। जहाँ पे भी आपको शेप पिक्चर चाहिए, शेप चाहिए, वहाँ आप शेप को ड्रा कर सकते हैं। ये देख लीजिए, हमने ये वाली शेप इंसर्ट की थी और ये वाली शेप आप ड्रा करेंगे। तो ये था इंसर्ट टैब में आप शेप्स कैसे ड्रा करेंगे। उसके बाद आता है स्मार्ट आर्ट और चैट आर्ट। फिलहाल इस वीडियो में हम सीखेंगे इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्मार्ट आर्ट और चैट और बाकी लिंक्स किस तरह से आप इंसर्ट कर सकते हो और मजीद आगे सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेशनल और अच्छा लगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल नेक्स्ट जन कंप्यूटर एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपको इससे भी काफ़ी इंफॉर्मेशनल वीडियो मिलेगी और इस चैनल के माध्यम से आप कंप्यूटर को बेसिक से लेके एडवांस तक सीख सकते हैं। फिलहाल हम सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को बारी बारी से, सारे टैब्स को सेपरेटली। वीडियोस अपलोड ऑलरेडी है चैनल्स पे और आगे अपलोड होते जाएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स सो मच।